और यदि आपने और हमने शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिल से बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ लिया है, तो बाबा भी दिल से देने के लिए तैयार खड़ा है। वो शिव है, वो घड़ी है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव महापुराण की कथा कहती है इनमें कोई भेद नहीं। कोई कहे तुमसे कि ब्रह्मा जी छोटे हैं, कि शंकर जी छोटे हैं, कि नारायण छोटे हैं, कि राम छोटे हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि दत्त छोटे हैं। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवता में कभी भेद नहीं। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवी देवता में कभी भेद नहीं होता। कोई देवी छोटी नहीं होती, कोई देवता छोटे और बड़े नहीं होते, वो एक बराबर। ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, भगवान विष्णु का कार्य अलग है, भगवान शिव जी का कार्य अलग है। अब थोड़ा समझना है हमको, जितने जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने माँ गंगई की पवित्र भूमि गंडई क्षेत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, वो जरा विचार करिएगा। देवताओं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव एक, इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। ये तीनों देवता हमको सिखाते हैं कि भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वो 3 टेकी लगी होती है और उसके ऊपर कलश रखा होता है, और कलश में से एक एक बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। यह हमको बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी जो पृथ्वी पर गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन तीनों में कोई भेद नहीं। और आरती में भी सारे देवताओं की आरती भले अलग अलग गाई जाती है, पर भगवान शंकर की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान होता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत प्रणवक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों ओम हर हर तीनों एक है। और अक्षय माला वनमाला मुंड माला भोले मुंड माला चंदन मृद मृद सो चंदन मृद मृद सो भोले शुभ ओम हर हर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, तीनों के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, तीनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं, पर दुनिया के लोगों ने इनमें भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है शिव हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा हमारे हैं तो ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं तो ये बड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीनों में कोई भेद नहीं।
ये हमको लगता है, ये हमारी दृष्टि से हम जो गलत सोच लेते हैं ना, गलत विचार कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन देवताओं में भेद है, पर भेद किसी में नहीं। एक दुकान पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, दुकान एक है और चारों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। दुकान एक है और चारों भाई, 3 भाई, 2 भाई, 5 भाई एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं। अब भेद देखिएगा, जरा भेद की दृष्टि देखिएगा कि कैसी होती है। एक ही दुकान पर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 3 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 4 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 5 भाई काम कर रहे हैं। और भेद की दृष्टि क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, छोटे भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, मंझले भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है। ये दृष्टि हमारी उत्पन्न हुई। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, जितना बड़े बेटे को पिलाएगी उतना छोटे को पिलाएगी, उतना मंझले को पिलाएगी, उतना संझले को पिलाएगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां की दृष्टि में यह भेद नहीं रहता कि मैं बड़े को ज्यादा पिलाऊं कि छोटे को ज्यादा पिलाऊं। मां को अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मां उसको बराबर का दूध पिलाती है। उसी तरह परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, संसार का ध्यान कैसे रखना है, जन्म लिए जीवों का ध्यान कैसे रखना है, जलचर थलचर वायुचर में ये जन्मे इन जीवों का कल्याण कैसे करना है, ये भगवान को ज्ञात होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद नहीं है। बड़ी माँ को लग रहा है, बड़ी भाभी को लग रहा है मेरा पति ज्यादा कमाता है, छोटे को लग रहा है मेरा कमाता है, मंझले को लग रहा है मेरा कमाता है, संझले को लग रहा है मेरा कमाता है। सबकी पत्नी को यह लग रहा है कि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और वो कमाता है। छोटा वो तो बैठा रहता है, मंझला वो तो बैठा रहता है, संझला वो तो बैठा रहता है। तो ये हमारी दृष्टि का भेद है। इसको हमारी दृष्टि का भेद कहा गया। और दृष्टि के भेद में जब तक रहोगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि कोई भी देवता, कई लोग कह देते हैं कि अगर तुम देवी जी को नहीं पूछोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी, तुम ये वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा, तुम वो वाले देवता को नहीं पूजोगे तो रुष्ट हो जाएगा। ये कई लोगों के मन में भाव जागृत रहता है, कई लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां, पिता, परमात्मा और गुरु। जम के बोलो कौन कौन? पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर परमात्मा, चौथे नंबर पर गुरु। माता, पिता, परमात्मा और गुरु अगर ये रुष्ट भी होते हैं ना, तो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। माता अगर रुष्ट हुई है अपने बच्चे का कल्याण करेगी, पिता रुष्ट हुआ है अपने बच्चे का कल्याण करेगा, परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के शिवलिंग में 9 ग्रह देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता
सारे देव 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर, थलचर, कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है, सबकी प्रसन्नता हो जाती है। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर, अब देखो थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी तक हमने जितनी कथा करी, उस कथा में जाने आने के लिए बहुत सारी रोडें होती थी, कम से कम 10 रोड 12 रोड रास्ते होते थे। पर गंडई क्षेत्र में जो कथा हो रही है, इसके लिए एक ही रोड है, और एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाता है, एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक रोड पर भक्त जो लाखों की संख्या में, रोज आज पानी गिर रहा है पर कल से ज्यादा भक्त आज कथा में आए हैं, इतने बरसते पानी। आप लोग तो पंडाल के अंदर बैठे हो, बाहर की अगर दशा मैं कहूंगा एलईडी पर और आस्था चैनल वालों को दिखाना कि बाहर की दशा क्या है। लोग छाता लेकर पानी में खड़े हुए हैं, और ये केवल अभी नहीं खड़े हुए, ये सुबह से ऐसे कैसे खड़े हैं कि भगवान की कथा का लाभ लेना है। अब जरा विचार करो, ये 3 लाख 4 लाख भक्त जब एक साथ रोड पर निकलते हैं तो व्यवस्था देखने में पुलिस प्रशासन, हम उसको साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद दी। एक रोड, उस पर कैसे कंट्रोल करना, कैसे संयमित करना, किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से भक्तों को छोड़ना, किस तरह से भक्तों को पहुंचाना, ये मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, एक एक को साधुवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस एक एक कांस्टेबल को साधुवाद देता हूं, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, सबको साधुवाद। आपका समझना, जनमानस को कैसे यहां तक पहुंचाना, कैसे रखना, कैसे इनको वापिस भेजना, इसकी संयमता, इसकी संयमता। अब कई बार क्या होता है, अब जरा समझिएगा, शिव महापुराण कहती है ना कि कई बार लकीर का फकीर काम हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव, अब उसने जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जो कई बार नहीं, हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार रोड पर से रोड को डिवाइड किया जाता है
परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता है और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है, तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 14 साल, 20 साल पहले आपने क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी। क्योंकि अब रोड परावर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती हैं। मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था, तो बहू से कह रही जा बाहर से गोबर लेकर आ लिप। तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेर देती। नहीं, गोबर लेके आ फिर। हमारी सास भी तो फिरवाती थी फिर। अब बहू कह रही है मम्मी अब पहले के जमाने में सिवैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिवैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, सिवैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिवैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिवैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो हमारी सास तो हाथ से सिवैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी मेरे पिताजी ने दहेज में सिवैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी और नीचे से सिवैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तू 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना। हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हमको अपशब्द कहा, हमें पलट कर अपशब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलट कर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलट कर गाली ना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में कलयुग में कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है।
कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है, रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। वो गरीब भी कर सकता, वो अमीर भी कर सकता, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता, सात जात का व्यक्ति उसको कर सकता, सात जात। बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा। गांव में कुआं, गांव में कुआं, उस कुएं में सात जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता, पीता। एक कुआं, सात जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं सात जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ करवाओ, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा यहां भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही, आती रही, आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं सात जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा तुमने क्या करा? संत ने पूछा तुमने किया क्या? तो कहा हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकालकर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता।
और शिव महापुराण की कथा कहती है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना बन। हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को देखकर कभी कुछ मत करो। अगर करना है, तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ। मना नहीं है। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया हो, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम। भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा, मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है, माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है।
इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये हमारे को ज्योतिषों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका, तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है। मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की, उसका काम होता ही है। तब मैंने बेटे से कहकर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया, और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कावड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़दानी है। गुरुदेव दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो एक नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी, और ये शिव कृपा। और बोल रही हैं एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद।